नमस्कार साथियों, एक बार दोबारा आप सभी के YouTube चैनल ग्रह नक्षत्र और हम में मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी आपके समक्ष उपस्थित एक नए विषय के साथ, एक ज्वलंत मुद्दे के साथ। साथियों, जिस तरीके से आपने मुझे इन दिनों में मेरे चैनल को, आप सभी के चैनल को आगे बढ़ाकर एक सराहनीय प्रयास और एक तरीके से मुझे जो आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपका तहे दिल से आभारी हूँ। साथियों, अपना स्नेह, अपना प्रेम इसी तरीके से बनाए रखिएगा। इसके अलावा मेरे पास आपका प्रेम व्यक्त करने के लिए और कोई अन्य शब्द नहीं है जिनको मैं शब्दों के माध्यम से आपके समक्ष रख सकूं। केवल जो मेरे मन के भाव हैं उनको मैंने चंद अल्फाजों के माध्यम से आपको ज्ञापित किया है। आपका एक बार दोबारा पुनः शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। इस तरीके से अपना स्नेह ही बनाए रखिएगा। तो मेरे प्यारे स्नेहीजनों, आज का जो वीडियो है वो उसी सुशांत मर्डर केस से जुड़े हुए एक संदिग्ध जो शख्सियत के रूप में, राजनीति शख्सियत के रूप में उभर कर आ रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आदित्य ठाकरे की, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री जो उद्धव ठाकरे हैं उनके सुपुत्र हैं। और उन्हीं की कुंडलियों का विश्लेषण करते हुए, क्योंकि आज वर्तमान में जिस तरीके से अखबारों में चर्चा देख रहे हैं, ये जो सुशांत मर्डर केस है, इसमें कई राज, कई गुत्थियाँ खुल रही हैं और उसमें आगे जाकर क्या हमें किस रूप में ज्योतिषी माध्यम से इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा, वो सारी चीज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। साथियों, एक बार विगत दिनों में जिस तरीके से मैंने आपको कंगना राणावत की जन्म कुंडली का विश्लेषण दिया और रिया चक्रवर्ती की जन्म कुंडली का विश्लेषण दिया, साथ ही साथ मैंने सलमान खान की कुंडली का विश्लेषण किया, इसी क्रम में आज ये भी एक संदिग्ध अपराधी के रूप में देखे जा रहे हैं। और इसी के चलते मैं आपके सामने इनकी कुंडली का विश्लेषण करने जा रहा हूँ कि क्या है इनके ग्रहों का खेल, कौन से वो ग्रह हैं जो इनको इस तरीके से एक संदिग्ध अवस्था में लाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या वाकई में ये जेल योग में जाएंगे, अपराधी रूप में आएंगे, या केवल एक मिथ्या भ्रम उपस्थित किया जा रहा है जनता के सामने। उसी की जो श्रृंखला है वो आपके सामने रख रहा हूँ। अभी तक आपने देखा 3 चीज़ें मैंने जो दी थी, जन्म कुंडली के आधार पर मैंने सलमान खान की कुंडली का विश्लेषण किया था, रिया चक्रवर्ती की जन्म कुंडली का विश्लेषण किया था और कंगना राणावत की कुंडली का विश्लेषण किया था। कंगना राणावत के बारे में मैंने कहा था कि राजनीति में जाएंगी, तो कल जो मैंने एक अपनी फेसबुक पर एक पोस्ट भी अपलोड की थी जिसमें अखबार की कटिंग थी और 12 तारीख का वो अखबार था दैनिक जागरण का। उसमें कंगना राणावत को भाजपा के द्वारा राजनीति में प्रचार प्रसार के लिए आमंत्रित किया गया है, यानी वो चुनावी दौर से बिहार का जो चुनाव है उसमें अपना पदार्पण करेंगी। ये प्रिडिक्शन मैंने आपको पहले दी थी साथियों कि ये राजनीति में जाएंगी, 100% जाएंगी और वो आप देख लीजिएगा, अखबार के माध्यम से इस बात की पुष्टि हो गई है साथियों। दूसरा, मैंने कहा था रिया चक्रवर्ती के बारे में कि इनके जेल योग बन रहा है, और जब मैंने वीडियो डाला था उसके चंद दिनों बाद ही आपने देखा रिया चक्रवर्ती को सीबीआई की जो टीम थी उसने गिरफ्तार कर लिया। और इसी तरीके से सलमान खान के बारे में बताया था कि कभी भी हो ये हर तरीके से इस केस में फंसेंगे। तो जैसे ही कुछ रिया चक्रवर्ती या कुछ अन्य जो लोग थे उन्होंने सलमान खान का, जो पहले 5 लोग थे, फिर 25 लोगों की जो संदिग्ध गवाही हुई थी, संदिग्ध लोगों का नाम आया था, उसमें भी सलमान खान का एक नाम चला अखबार में। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि ज्योतिषीय गणनाओं में एकदम पूरी सत्यता है, बशर्ते इसको सही कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है, कैलकुलेट करने की आवश्यकता है। फिर आपका चाहे जीवन किसी भी तरीके से रूप में हो, इसे आकलित किया जा सकता है साथियों। तो इसीलिए ये भारत सरकार का एक विषय है, भारत सरकार की जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें इसको पढ़ाया जाता है। वरना यदि ऐसा भ्रामक कोई चीज़ होती तो भारत सरकार इसको कभी भी मान्यता प्राप्त नहीं करती। आप स्वयं जानते हैं, मैं भी इस भारत सरकार यानी राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से ज्योतिष प्राप्त हूँ। डिग्री जो मैंने ली है उसी आधार पे ये कैलकुलेशन मैं आपको दे रहा हूँ। तो साथियों, चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आपके सामने अब रखने जा रहा हूँ मैं आदित्य साहब की जन्म कुंडली का विश्लेषण। देखिए साथियों, पहले आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं किसी राजनीति ओतप्रोत से या राजनीतिक पार्टी से वशीभूत होकर या उससे प्रभावित होकर ये चीज़ आपके सामने नहीं रख रहा हूँ साथियों। केवल ज्योतिष को माध्यम, ज्योतिष की सार्थकता के लिए
ये वीडियो बना रहा हूँ और ना ही इसमें मुझे कोई फेम, नाम, शोहरत की आवश्यकता है। मैं केवल ज्योतिष को जो सत्यता है, जो विगत दिनों में एक तरीके से जैसे शिक्षा चिकित्सा में भ्रष्टाचार व्याप्त हो चुका, कुछ लोगों ने जो इसको पढ़ा ही नहीं और इसको एक तरीके से भ्रष्टाचार में लाके खड़ा कर दिया, इसको पाखंड जैसे शब्दों से जोड़ दिया, वही शब्द आपके सामने मैं यहाँ पर दरकिनार करने के लिए आमादा हूँ, उसके लिए मैं तत्पर हूँ। ज्योतिष है, था और रहेगा, बशर्ते इसको पूरी सत्यता के साथ पढ़ने की आवश्यकता है। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। देखिए, आदित्य साहब की जो मुझे नेट से जो जन्म कुंडली प्राप्त हुई है, डेट ऑफ बर्थ प्राप्त हुई है, वो आपके सामने रख रहा हूँ। 13 जून 1990 इनका नेट पे प्राप्त है, आप देख लीजिएगा भली। चंद दिनों में मैंने कुछ डेट ऑफ बर्थ वगैरह दी थी, उसमें तारीख नहीं दी थी, तो कुछ लोगों को ये दंश सा चुभा था, तो वही वो आप नेट पे जाकर देख सकते हैं, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। नेट पे डालिए, नाम डालिए और उनकी जन्म कुंडली आपके सामने आ जाएगी। तो 13 जून 1990 ये इनकी जन्म कुंडली जो डेट ऑफ बर्थ है, टाइम है, वो यहाँ पर है। 12:34 का जो सुबह का समय है AM, वो इनका समय ठहरता है। जन्म स्थान इनका मुंबई है, ठाकरे परिवार से है। साथ में साथियों, यहाँ पर इनकी जो कुंडली बनती है वो बनती है यहाँ पर कुंभ लगन की, क्योंकि लगन में 11 नंबर आ रहा है, तो कुंभ लगन की इनकी जन्म कुंडली बन रही है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बन रहा है। चंद्र राहु का और चंद्र शनि का विष योग और ग्रहण दोष भी बना हुआ है। साथ ही साथ अपन देखें तो कालसर्प योग की युति। साथियों, कालसर्प योग के बारे में आप बताऊंगा कि बहुत से लोग इस चीज़ पे ठगे जाते हैं। कालसर्प योग कोई बुरी चीज़ नहीं है। पितृदोष, कालसर्प योग, मांगलिक दोष योग, ये कोई बुरी चीज़ें नहीं है। कुंडली के कैलकुलेशन पे डिसाइड होगा कि ये आपको हानि देंगे या आपको लाभ देंगे। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कालसर्प योग के नाम से उनको डरा दिया जाता है और वो उनके पूजा पाठ के नाम से उनसे बहुत से पैसे ऐंठे जाते हैं। वाकई में ऐसा नहीं है। और बेसिकली यदि कहूँ, ये तो एक रिसर्च के बाद में आया। पौराणिक ग्रंथों में जो पाराशर होराशास्त्र है, ऐसे ग्रंथों में तो इसका उल्लेख ही नहीं मिलता है। इसलिए ये ध्यान में रखना साथियों, कालसर्प योग इंदिरा गांधी की जन्म कुंडली में था, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म कुंडली में था, सचिन तेंदुलकर की जन्म कुंडली में है और साथ ही साथ लता मंगेशकर की जन्म कुंडली में है। 12 प्रकार के कालसर्प योग हैं साथियों। इसलिए ये कई बार राजनीति में, कई बार बहुत बड़ी प्रसिद्धि शख्सियत बनाने के रूप में भी अपना रोल देते हैं। केवल से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ज़रूरत है आपको कुंडली का सही विश्लेषण की, कि वास्तव में हम कुंडली का विश्लेषण एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ही करवा रहे हैं ना, जिसको पूरी तरीके से ज्ञान है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदेह है बनता है। तो साथियों, ये विश्लेषण यहाँ पे बनता है। कालसर्प योग इनकी कुंडली में बना हुआ है, लेकिन राजनीति को उठाने वाला कालसर्प योग बना हुआ है, राजनीति में पदार्पण। तभी तो 90 के जन्म में जन्मा हुआ एक लड़का और आज राजनीति में इतने बड़े क्षेत्र में कैसे आ गया। पारिवारिक मुद्दे सभी के होते हैं, पारिवारिक सहयोग सभी का मिलता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो परिवार की बातों को दरकिनार करते हुए या अपने मेहनत के बावजूद, मेहनत करने के बावजूद भी राजनीति में पूरी अपनी भूमिका नहीं दिखा पाते हैं। तो ऐसे में ये कालसर्प योग इनके लिए लाभप्रद रहा है, न कि हानिप्रद। दूसरी बात साथियों, यहाँ पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग जनता के घर में बना हुआ है, इसलिए जनता का सहयोग मिला ही मिला साथियों। तभी तो पहली बार में ही इतने बहुमत से ये सरकार बनी। इस तरीके से बनाने, एक जिस लड़के को इतना कम उम्र में इतना कहाँ से ये चीज़ का अनुभव रह गया, राजनीति का, कहाँ से जनता का इतना सहयोग मिल गया साथियों। तो वो सूर्य बुध का बुधादित्य योग का प्रभाव है साथियों। इनकी कुंडली में एक प्रिडिक्शन और देना चाह रहा हूँ, इनकी कुंडली में प्रेम विवाह योग है, जो आप फ्यूचर में देखिएगा साथियों। अब ज़रूरी नहीं होता है कि हर कोई प्रेम विवाह करे, लेकिन प्रेम विवाह योग है तो फलीभूत होता है। क्योंकि बहुत से क्लाइंट आते हैं कि सर मेरी शादी होनी है, तो जब उनको बोलो भाई आपने किसी को प्रेम विवाह वगैरह पसंद कर रखा है, कि सर बिल्कुल कर रखा है, क्योंकि सत्यता देखनी होती है, कुछ बातें बतानी होती है क्लाइंट के सामने, ताकि उसको एक संतुष्टि हो जाए कि ये बात यहाँ पर है। तो इनकी कुंडली में ये चीज़ें बनी हुई है साथियों। अब आते हैं मेन मुद्दे पर साथियों। यदि मैं यहाँ पर वर्तमान समय की बात करूँ तो देखिए, यहाँ पर इनको गुरु में गुरु की अंतर्दशा और शनि की प्रत्यंतर दशा चल रही है। गुरु में गुरु की अंतर्दशा और शनि की प्रत्यंतर दशा चल रही है। कब से शुरू होगी ये बता देता हूँ मैं आपको, कि कब से इनका समय लिया जा रहा है इन प्रत्यंतर दशाओं का। तो 5/10/2020, ध्यान दीजिएगा साथियों, 5/10/2020 से लेकर 7/2/2021 तक
ये तारीख ध्यान रखिएगा साथियों, 5/10/2020 से 7/2/2021 तक। तो इनमें क्या है कि इस पीरियड में यदि इसका विश्लेषण हम करते हैं साथियों, तो गुरु इनकी राशि में, इनकी कुंडली में हम कह सकते हैं एकादश का भाव का स्वामी और धन भाव का स्वामी, कोई दिक्कत नहीं होगी साथियों। लेकिन शनि का प्रत्यंतर, और शनि यहाँ पर क्या है, ये 12वें घर का स्वामी भी है, लग्नेश का स्वामी भी है, और इस 12वें घर में बैठा हुआ है। 12वां घर किसका होता है ये आप बखूबी जानते हैं साथियों, मैंने कई बार अपने वीडियो में इसकी चर्चा की है। यदि यहाँ से एक चीज़ और देखूँ मैं, तो एक चीज़ समझ में आती है कि षष्ठेश की और साथ ही साथ द्वादशेश की युति संबंध है, यानी चंद्र का और शनि का युति संबंध यहाँ पर बन रहा है साथियों। यदि इस चीज़ को मैं और अच्छी तरीके से गहराई में जाऊं तो 1/11/2020 साथियों, यहाँ पर एक समय आएगा 1/11/2020 का समय, और इसके साथ 3/11/2020, माफ़ कीजिएगा 3/12/2020। तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन निकलता है साथियों। ये जो समय है और इस समय, यानी हम कह सकते हैं मोटे तौर पर 2020 का जो 10वां समय है और 2020 का जो अंतिम समय है, वहाँ पर इनमें यदि मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ गुरु में गुरु, गुरु में शनि, और शनि में बुध, और बुध में चंद्र, यानी उस वक्त आपका इनका ये जो 12वां घर है वो भी एक्टिवेट रहेगा, तो इनका 6ठा घर भी एक्टिवेट रहेगा साथियों। यानी दोनों ही स्थितियों में 100% एक चीज़ निकलती है, ये योग इन पर राजनीतिक रूप में प्रश्न चिन्ह लगा के जाएगा। यानी छोटे से शब्दों में कहूँ, इस समय इनके ये जो केस चल रहा है सुशांत मर्डर केस, उसमें फंसने के पूरी उम्मीद है, पूरी संभावना है साथियों, क्योंकि ग्रह अपना चाल चलेंगे। ये मेरी चौथी प्रिडिक्शन है साथियों। मैंने 3 प्रिडिक्शन आपके सामने दी है और आपने सत्य होता हुआ पाया है उसको, तो ये आपके सामने इस रूप में ये प्रिडिक्शन दे रहा हूँ मैं। तो आपके सामने इनका भी नाम अच्छी तरीके से उभर कर आ जाएगा साथियों। राजनीति पावर के चलते हुए इनको बचा लिया जाए या राजनीति पावर दब जाए और इनको इस रूप में रखा ही जाए कि, तो निश्चित मानिए इस समय इनके प्रभावी रूप से जेल योग बन रहे हैं साथियों। इनका भी इसी केस में फंसना लगभग तय है। तो साथियों, ये मेरा कैलकुलेशन इन जो आदित्य साहब हैं उनकी जन्म कुंडली का है। देखिए साथियों, मेरा दोबारा ये बोलूँगा, मेरा मंतव्य यहाँ पर किसी राजनीति से ओतप्रोत होना नहीं है। मेरा मंतव्य सिर्फ यहाँ पर राजनीति को हटाकर सिर्फ ज्योतिषीय रूपरेखाओं को सटीकता में रखना है। तो वो साथियों, मैंने आपके सामने ये चीज़ रखी है। वीडियो कैसा लगा इसके लिए ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वैसे आप लोगों का काफ़ी सहयोग मिल रहा है मुझे, इसके लिए दोबारा मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अपने सहयोग को इसी तरीके से बनाए रखिएगा, सहयोग कीजिएगा, ताकि आगे शेयर के रूप में कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा इसे, ताकि आगे के रूप में लोगों तक यह पहुंच सके और ज्योतिष की जो सार्थकता है वो लोगों के दिमाग में आ सके कि भाई ज्योतिष अपने आप में पहले भी था, है और रहेगा। अभी तक के लिए साथियों इतना ही। जय श्री कृष्णा।